नमस्कार, आप देख रहे हैं धन मंत्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बजट आने में बस 2 दिन बाकी हैं और इस बार टैक्स पेयर्स वित्त मंत्री से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए, करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम हो। तो क्या वित्त मंत्री इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाएंगे? क्या वित्त मंत्री टैक्स पेयर्स को अच्छे दिनों का तोहफा देंगे? क्या टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत? क्या बजट में घटेगा टैक्स का बोझ? क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स छूट की सीमा? टैक्स पेयर्स के आएंगे अच्छे दिन। जी हां, 29 फरवरी को खुलेगा वित्त मंत्री अरुण जेटली का पिटारा। सवाल ये कि क्या मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश करने के लिए जेटली जब अपना पिटारा खोलेंगे तो टैक्स पेयर्स को कैसी सौगात मिलेगी? टैक्स छूट का भारी तोहफा होगा या फिर सिर्फ झुंझुना थमा दिया जाएगा? उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करने के लिए लोकसभा में खड़े होंगे तो वो इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस बार बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा सकती है। यानी 3 लाख रुपए तक कमाने वाले पुरुषों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ सकता है। तो बुजुर्गों के लिए भी टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए दिया जा सकता है। पर्सनल इनकम टैक्स में छोटा, मैंने कहा ना, हलचल तो कुछ करनी पड़ेगी। अब 2.5 लाख रुपए की बेसिक थ्रेशोल्ड होगा, 2,70,000 कर दें तो 80 कर दें, अब रहम दिल होंगे तो 3 लाख कर देंगे। इससे बियॉन्ड तो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अब जो टैक्स के रेट के स्लैब है 5 लाख रुपए तक 10% है, और ज्यादा सोचेंगे तो 6 लाख तक 10% कर देंगे। 20% के स्लैब 10 लाख तक हो सकता है 12 लाख तक कर देंगे। कॉर्पोरेट रेट पे जो आज की डेट में 30% है, जो वायदा किया हुआ हो सकता है 2% घटा के 28 पे ले आए। तो ये बेसिक यही चेंजेस आएंगे। गौरतलब है कि 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपने पहले बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख किया था, जो सत्ता में बिठाने के लिए वोटरों को थैंक यू गिफ्ट था। लेकिन 2 साल बाद फिर हालात बदल गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले बजट से लेकर अब तक महंगाई में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, थाली से दाल गायब है। महंगाई नौकरीशुदा लोगों की बजट पर चपत लगा रही है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए वित्त मंत्री पर भारी दबाव भी है और समय का तकाजा भी। मौजूदा समय में इनकम टैक्स छूट की सीमा को देखें तो पुरुषों और महिलाओं को 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 10%, 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। तो 60 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों को 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट है। तो 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक 10%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं 5 फरवरी को वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में भी तमाम सदस्यों ने वित्त मंत्री से इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की मांग की है। तो बीजेपी से जुड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस तो वित्त मंत्री से टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की बात कह रही है। कहा है अभी बजट में मिनिमम 5, जैसे 10 लाख हम बोल रहे थे, कारण बता के, रैशनल रीजन बता के बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि 10 लाख तो मजदूर का तलब ही नहीं है कहीं। बात भी सही है। तो इस नाते हमने कहा कि 5 और 6 तो है, 40-50 हजार के लेवल में लोग आए तो
तो इसलिए 5 लाख करिए। तो सरकार इस तरफ को मानी है, क्या करेगी देखना है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में जब ज्यादातर लोग सरकार को टैक्स नहीं देते तो उसमें पिसते हैं नौकरीशुदा लोग, जो टैक्स वसूले जाने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है। ऐसे में देखना होगा कि वित्त मंत्री ईमानदार टैक्स पेयर्स को टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर कोई राहत देते हैं या नहीं। मनीष कुमार, न्यूज़ 24। इनकम टैक्स के बाद बजट में दूसरा सबसे बड़ा फोकस होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर है। अपने आशियाने का सपना संजो रहे लोग वित्त मंत्री से टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि सस्ता घर खरीदने का सपना पूरा हो सके। घर खरीदारों के आएंगे अच्छे दिन। होम लोन के ब्याज पर बढ़ेगी टैक्स छूट की सीमा। अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे बजट से घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या वित्त मंत्री आशियाना खरीदने की सोच रहे लोगों के सपने को पूरा कर सकेंगे? क्या होम लोन के ब्याज पर बढ़ेगी टैक्स छूट की सीमा? महंगी प्रॉपर्टी, महंगे होम लोन ने घर खरीदने की सोच रहे लोगों की हसरतों पर पानी फेरा हुआ है। ऐसे में रियल एस्टेट कंपनियों से लेकर सेक्टर के जानकारों ने वित्त मंत्री से होम लोन के ब्याज चुकाने पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से ऊपर बढ़ाने की मांग की है। तो कुछ तो पूरे ब्याज को टैक्स छूट देने की मांग कर रहे हैं। ऐसा करने पर टैक्स बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। हाउसिंग लोन ले लिया और उसका इंटरेस्ट वो पे कर रहा है तो उसको छूट मिलनी चाहिए, यही मेन मकसद है गवर्नमेंट का। उसमें इफ एंड बट्स को जो है डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट को उसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी इफेक्टेड है, बिल्डर्स नहीं है। हमारे को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, ना हम अपने लिए कोई सब्सिडी मांग रहे हैं। जो एक आम जनता को जिसको गवर्नमेंट जो है राहत देना चाहती है तो उसको इस तरह के सेक्शन को अकॉर्डिंगली उसको अमेंड करना चाहिए, जिससे कि किसी का भी इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी जो है वेस्ट ना जाए। डिमांड बहुत है, घर खरीदार बहुत है, लेकिन आज प्रॉपर्टी है वो अनअफोर्डेबल हो गई है। तो इसके लिए पॉलिसी लेवल के ऊपर थोड़ा सा लुक देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखेंगे तो हमारी पूरी पॉलिसी इन्वेस्टर ड्रिवन है। अगर हाउसिंग फॉर ऑल लेके आनी पड़ेगी तो आपको एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। और जब एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो सबसे पहला हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट टाइम होम बायर है उसके लिए इंटरेस्ट अमाउंट जो है ना उसको बढ़ाएं। आज 2 लाख की एग्जम्पशंस लिमिट है, उसको बढ़ानी चाहिए। पूरा इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो वेव आउट करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि अगर वित्त मंत्री ने बजट में होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी की तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। फिलहाल होम लोन पर सालाना 2 लाख रुपए ब्याज चुकाने पर टैक्स छूट मिलती है। किसी ने 20 साल के लिए 20 लाख का होम लोन 10% के दर से लिया है तो उसे बैंक को सालाना 2,31,600 रुपए EMI चुकाना पड़ता है, जिसमें ब्याज दर के मद में 1,98,505 रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट 33,095 रुपए शामिल है। इन्हें ब्याज चुकाने पर वैसे ही टैक्स छूट मिल जाएगी। साथ ही प्रिंसिपल अमाउंट निवेश पर मिलने वाले टैक्स छूट की सीमा में शामिल हो जाएगा। यानी सब फायदे मिलाकर असल में ब्याज दर घटकर 8% रह जाती है। लेकिन 30 लाख का होम लोन किसी ने 20 साल के लिए 10% ब्याज दर पर लिया हुआ है तो उसे सालाना 3,47,408 रुपए होम लोन के तौर पर चुकाना पड़ता है, जिसमें 2,97,766 ब्याज के मद में और 49,642 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट के मद में शामिल है। लेकिन होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा केवल 2 लाख होने की वजह से टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। अगर होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया तो उसके बाद असल में होम लोन पर ब्याज दर 10% से घटकर 7% के करीब रह जाता है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम जानकार होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे न केवल होम लोन लेने वालों को फायदा होगा बल्कि टैक्स बचाने के लिए लोग घर खरीदेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको हम चाहते हैं कि लोन अवेलेबिलिटी में कम करा जाए,
क्योंकि इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं लाइबोर रेट्स वो 3 से 4% है, हमारे देश में करीब 9.5 से 10% का इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो उसकी जो इंटरेस्ट दर है उसको कम करा जाए और बहुत इजीली अवेलेबल हुआ जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हों या उसके पेपर वर्क हो थोड़ा इजी कर दिया जाए। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को 30,000 रूपए बढ़ाकर 1.5 लाख रूपए किया था। यूपीए सरकार ने तमाम मांगों के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई तो उसने छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया, पर रियल एस्टेट से जुड़े लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं। घर खरीदार से लेकर रियल एस्टेट कंपनियां चाहती हैं कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए। वित्त मंत्री के इस कदम से न सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे मांग में बढ़ोतरी भी आएगी और टैक्स बचाने के लिए घर खरीदने में निवेश करना लोग बेहतर समझेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर का विकास तो होगा ही, साथ ही कई लोगों के लिए अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। अविनाश पांडे के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24। और धनमंत्र में यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आर्थिक सर्वे से अच्छे दिनों की कितनी उम्मीद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या बजट से टैक्स की टेंशन कम हो पाएगी? करदाताओं पर टैक्स का बोझ घटेगा? हालांकि शुक्रवार को जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया उससे बजट की जो झलक मिलती है उससे नहीं लगता कि वित्त मंत्री करदाताओं को अच्छे दिनों की सौगात देंगे। उनतीस फरवरी को मोदी सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में टैक्स पेयर की निगाहें इस बात पर है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने बजट में मौजूदा 2.5 लाख रुपए की टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करते हैं या नहीं। लेकिन शुक्रवार को वित्त मंत्री ने लोकसभा में साल 2015 और 16 के लिए जो आर्थिक सर्वे पेश किया, इस सर्वे को तैयार करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट को देखें तो इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने की हसरत पाने वाले लोगों को झटका लग सकता है। आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री को इनकम टैक्स छूट की सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सर्वे में कहा गया है कि छूट की सीमा नहीं बढ़ाने से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। ratio of taxpayers to voters in India is 4%, and we kind of crudely estimate that it should be something like 23% for a country at its level of economic development. So just not to increase exemption limits and allow natural increases in income of those to come into the tax net, and that's a way for increasing the number of taxpayers. आर्थिक सर्वे में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सरकार से अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलने की सलाह दी है, भले ही उनकी कमाई का जरिया कृषि, रियल एस्टेट, सर्विसेज और उद्योग क्यों न हो। हालांकि किसानों से टैक्स वसूला जाना राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील मामला है। It also needs to reduce bounties for the well-off and maybe to start thinking about taxing everyone, regardless of the source of income. सवाल ये है कि क्या कोई सरकार किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाने का जोखिम ले सकती है? And maybe to start thinking about taxing everyone, regardless of the source of income. सवाल ये है कि क्या कोई सरकार किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाने का जोखिम ले सकती है? जहां किसानों के नाम पर खूब राजनीति होती है, वहीं सर्वे में ये भी बताया गया है कैसे टैक्सों में सब्सिडी और दूसरी सब्सिडी का फायदा गरीबों की बजाय देश में संपन्न और धनी लोगों को मिल रहा है। सर्वे के मुताबिक केरोसिन, बिजली, एलपीजी, रेलवे, हवाई ईंधन और सोने पर सरकार सालाना 91 करोड़ 349 रुपए सब्सिडी देती है। तो बचत योजना पीपीएफ पर टैक्स छूट के जरिए सालाना सरकार 11,900 करोड़ की सब्सिडी देती है, यानी कुल 1,03,249 करोड़ रुपए सब्सिडी टैक्स में छूट का फायदा संपन्न लोगों को मिल रहा है, जिस पर सरकार से विचार करने को कहा गया है।
इन सब के साथ हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाने जा रही है, पर कई ऐसे सेक्टर हैं जो संकट के दौर से गुजर रहे हैं। धीमी विकास का असर इन सेक्टरों के विकास पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में टैक्स छूट की सीमा नहीं बढ़ी तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। और इसी के साथ धन मंत्र में बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हेडलाइंस।